किश्तवाड़ के चसोदी गांव में बादल फटने की त्रासदी लगातार दर्दनाक कहानियां सामने ला रही है। कोई मलबे से जिंदा निकलकर चमत्कारिक बचाव की मिसाल बना तो किसी के घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। उधमपुर के वार्ड नंबर 13 के सुभाष चंद्र जो लंगर सेवा कर रहे थे, 6 घंटे मलबे में दबे रहे, लेकिन श्रद्धा और हिम्मत से उन्होंने मौत को मात दी। वहीं बिश्रा के हैप्पी का शव घर पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। आरएसपुरा के बैनागढ़ गांव से एक ही परिवार के 8 सदस्य अब भी लापता हैं। उधमपुर के 2 और युवक सुनील कुमार और उत्तम चंद की मौत से उनके गांव में गम का माहौल है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। सके हम उस वक्त लंगर में ही थे, लंगर सेवा में लगे हुए थे। अचानक से जोर की आवाज़ आई, तो पहले तो पता नहीं चला किस चीज़ की आवाज़ आई, तो ऐसे लगा कि हवा तेज़ चली। लेकिन हमारे से एक आदमी चिल्लाया कि नहीं करो, वो बादल फट गया, भागो यहाँ से। तो हमें कोई 2-3 सेकंड का ही टाइम मिला उस बिल्डिंग से बाहर आने का। लेकिन बाहर जैसे ही निकले हम, तो इतनी देर में वो हमारे ऊपर जो इसका मलबा था, एक बिल्डिंग गिरी, वो सारी ऊपर आके गिर गई और बाकी लोग जो है पहाड़ी की तरफ भाग गए थे। फिर मैं उधर फंस गया कम से कम, क्योंकि 6 घंटे रेस्क्यू में लगे और वहाँ के आर्मी वाले भी आ गए तो और लोकल लोग भी आ गए। इस हादसे में जम्मू के बिश्नोई तहसील के जिंदर महमूदपुर निवासी हैप्पी की मौत हो गई है। 14 अगस्त को जब बादल फटा तो वे भी मचैल माता यात्रा मार्ग पर मौजूद थे। रेस्क्यू टीम ने उनका शव बरामद कर पैतृक गांव पहुंचाया है। गांव में शव आते ही मातम पसर गया। परिवार के लोग बेसुध होकर रोते रहे और पूरा गांव शोक में डूब गया। वहीं आरएसपुरा के बैनागढ़ गांव के एक ही परिवार के 8 सदस्य अब भी लापता हैं। ये परिवार मचैल यात्रा पर गया था, लेकिन बादल फटने के बाद से संपर्क पूरी तरह टूट गया और कोई खबर नहीं मिली। परिजनों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि लापता लोगों की खोज में तेजी लाई जाए। गांव में गहरी चिंता का माहौल है। रिश्तेदार और स्थानीय लोग हर गुजरते पल उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनके अपने सही सलामत मिल जाएं। 8 बंदे पीछे रह गए, 8 बंदे अगे आ गए। आंदे आंदे दसौती आके कोई फ्लूड ब्लास्ट होया और सारे परिवार का कोई 8 मैंबर का कोई पता नहीं चला। इन्हें एक लिस्ट करी, 3 मैंबर पता किया लिखे गए हैं, मगर उनका भी कोई सनातन कोई कुछ नहीं होया। सरकार अगे अं मांग करने कि जिन्ने भी सारे बंदे हैं जेह्ड़े पहचान नहीं हो पा रही, उन्हें जल्दी जल्दी सानू सूचित किया जाए और कन्नै सानू पता लगाया। इस परिवार के मतलब कि इनकी कुड़ी ही एक बिश्नात हुई है, वो गए ही ते उहदे 2 बच्चे गए, ठीक है। उसके बाद इनका परिवार है, ठीक है। एक कुड़ी अपने सके चाची दी गई सोनिया, लापता लापता ना 8 बंदे ने सानू कल का पता लगा। राती कुड़ी भी भेजी, मुड़े भी भेजी, आपे अस सवेरे सवेरे रहा भी अस सानू अज तक भी कोई पता नहीं लगा कि इतने क्यों आ गए। कोई नहीं आया। उधमपुर जिले के 2 युवकों की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। मृतकों में से एक 20 वर्षीय सुनील कुमार था, जो बरमीण गांव का रहने वाला था और लंगर सेवा में जुटा हुआ था। वहीं दूसरा पीड़ित रामनगर तहसील का उत्तम चंद था। दोनों के शव प्रशासन एम्बुलेंस से पैतृक गांव पहुंचाए। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सुनील गरीब परिवार से था और घर का एक लौता सहारा था, जिसके बाद गाँव में मातम छा गया है। मेरे भाई का लड़का था, वो जेल में गया था, वो तो बाल फटने से फ्लड आया है और उसमें इसकी मौत हो गई। और सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि सब गरीब फैमिली इनके कुछ ना कुछ राहत मुहैया कराई जाए। बरमीन का ये लड़का था, मचेल माता में लंगर में काम करता था, दाढ़ी लगाता था वहाँ पे। बादल फटने की वजह से इसकी डेथ हो गई है। ये कुछ लोग रामनगर के हैं, कुछ गोडी के हैं, कुछ चौकी के हैं, अलग अलग एरिया के लोग हैं, पूरे ज़िला उधमपुर के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इतनी बहुत गरीब लोग हैं
चाहे यहाँ के भी हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे मिसिंग हैं, वो नहीं अभी ढूंढ पा रहे हैं। सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से उनको ढूंढने का प्रयास जारी है। तो फिर से मेरी अपील है कि इनकी मदद की जाए। किश्तवाड़ त्रासदी की कहानियां किसी का दिल दहला देने के लिए काफी है। कहीं बेटा पिता का शव कंधे पर ला रहा है, तो कहीं माँ अपने लापता बच्चों का इंतजार कर रही है। वहीं सुभाष जैसे लोग उम्मीद की कहानी बनकर लौटे हैं, लेकिन दर्जनों परिवार अभी इंतजार में है। रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हैं। प्रशासन का कहना है कि कोई भी प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। पीड़ितों का दर्द पूरे जम्मू कश्मीर में महसूस किया जा रहा है। किश्तवाड़ की एतराजी परिवारों के दर्द को भी बयां कर रही है। सुभाष चंद्र जैसे बचे हुए लोग माता की कृपा मानकर कृतज्ञता जता रहे हैं, तो दूसरी ओर सुनील कुमार और उत्तर चंद जैसे जवान बेटों की मौत ने परिवारों को तोड़ दिया है। बैनागढ़ गांव का पूरा परिवार लापता है और लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गांव में शोक, आंसू और इंतजार का मंजर साफ झलक रहा है। प्रशासन और बचाव दल लगातार राहत कार्य में जुटे हैं।